गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से जो है क्विज नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो है आज डिस्कस करेंगे। जो नीट 2015 और 2014 के क्वेश्चंस हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ कि इस चैप्टर के अंदर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्यों हमें चारों ऑप्शंस को जस्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम, है ना, थोड़े से हमें सब पता होता है लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से चारों ऑप्शन को जल्दी में ही सही न देखने की वजह से हम कई बार बहुत सारी सिली मिस्टेक कर बैठते हैं और फिर हमें पेपर देने के बाद हम जो है जब आंसर की देखते हैं या खुद से प्रश्न को फिर से देखते हैं तो हमें पछतावा होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये मेरी क्विज की शुरुआत है। इसके अलावा मेरे पास और भी बच्चों के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को सर बोर्ड के मदद से भी समझाइए थोड़ा सा शॉर्ट में। और स्पेशली उन पॉइंट्स को डिस्कस करने का मेरा टारगेट होता है जिन पॉइंट्स को ज़्यादातर अच्छे से अच्छा जो बच्चा है ना वो, है ना, क्या करता है कि वो परेशान हो जाता है, वो उसको मिस्टेक करता है, गलतियां करता है। तो जिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भी जो है गलत करता है, हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करेंगे हर टॉपिक में। 2015 का इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। कोनिडिया से पेनिसिलियम करेक्टली मैच है। कोनिडिया एक सेक्सुअल स्पोर है, पेनिसिलियम एक फंगाई है जिसमें कि ये स्पोर बनता है। ऑफसेट से वाटर हियासिंथ मैच है, क्योंकि ऑफसेट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वाटर हियासिंथ और पिस्टिया में, जो कि एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स हैं। राइजोम जो है और बनाना मैच है, क्योंकि राइजोम से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बनाना का। वैसे बनाना का प्रोपगेशन शक्कर से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर शक्कर तब आंसर होता है जब कॉमर्शियल प्रोपगेशन की बात करें। ठीक है ना, कॉमर्शियल लेवल पे उसके प्रोपगेशन की बात करें। बाइनरी फिजन और सारगैसम ये मैच नहीं है, क्योंकि सारगैसम एक ब्राउन एल्गा है। सारगैसो सी का नाम सुना होगा आपने, वो इसी ब्राउन एल्गा की वजह से, भूरे शैवाल की वजह से है। और जो है कभी भी, है ना, बाइनरी फिजन मल्टी सेलुलर में नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है बाइनरी फिजन, जैसे कि बैक्टीरिया में मुख्यतः, है ना। तो सारगैसम में जो कि मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, उसमें बाइनरी फिजन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए गलत जवाब है ये, और यही इसका इनकरेक्ट मैच है। दूसरा है कि इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू। अब फिर मैंने अभी कहा कि जिंजर यानी कि अदरक, तो अदरक में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है रनर। रनर में बेटा जो रनर्स के एग्जाम्पल आते हैं वो ग्रासेज आते हैं स्पेशली। राइजोम, राइजोम में जो है जिंजर आता है और इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ठीक है ना। ऑफसेट में अभी मैंने बताया आइकॉर्निया और पिस्टिया आते हैं। और बल्बिल्स, बल्बिल्स जो है इसमें आपके एनसीईआरटी से एगेव या सेंचुरी प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि एक फ्लेसी फ्लोरल बर्ड भी होती है, जो जब प्लांट से अलग हो जाती है तो एक नए प्लांट को जन्म देती है। तो ये बल्बिस जो है ना, ये भी जो है ना, आपके एगेव में पाया जाता है। तो जिंजर का आंसर हो गया राइजोम। उसके बाद है कि मेल गेमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस, पहला ऑप्शन है थ्री स्पर्म्स। पहली बात जान लीजिए कि मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को कहते हैं, और पॉलन ग्रेन जो है उसमें जनरेटिव सेल होती है और वो जो है दो स्पर्म्स को बनाती है। ठीक है ना, सभी एंजियोस्पर्म में दो ही स्पर्म बनाएगी। तो थ्री स्पर्म का ऑप्शन गलत हो गया। टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, ये आंसर सही हो गया। सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, ये गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन भी सिंगल स्पर्म है एंड टू वेजिटेटिव सेल, ये भी गलत हो गया सरासर। उसके बाद है कोकोनट वाटर जो टेंडर कोकोनट में होता है वो क्या होता है, तो डी जनरेटेड न्यूक्लियस पहला ऑप्शन है। बेटा न्यूक्लियस का डी जनरेशन जो है तभी हो जाता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तभी न्यूक्लियस लगभग लगभग पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाता है। जिनमें न्यूक्लियस मैच्योर सीड में भी बचा रहता है, ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। दूसरा है इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो कोकोनट वाटर से दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यही आंसर है। कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क जो है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, और कोकोनट में जो गरी खाते हैं हम,
ये सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, सीड कोट की इनर मोस्ट लेयर को हम टेगमेन कहते हैं, और ये जो है कोकोनट वाटर जो है ये एंडोस्पर्म है। तो ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद है कि फिलीफॉर्म अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जैसा कि हम जानते हैं कि सिनर्जिड में होता है, दो सिनर्जिड होती हैं, दोनों में फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, इसीलिए पॉलन ट्यूब दोनों में से किसी से भी एंटर कर सकता है। लेकिन पॉलन ट्यूब जो है डीजनरेटिंग सिनर्जिड से एंटर करता है, यानी कि जो सिनर्जी डीजनरेट हो रहा होता है, केमिकल का सिक्रेशन कर रहा होता है, उसी से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। दो सेकेंड ऑप्शन है इसी में जनरेटिव सेल, बिल्कुल गलत जवाब है। न्यूक्सेलर एम्ब्रियो गलत जवाब है। और एलुरोन सेल है ना, मेज के अंदर जो एलुरोन लेयर होती है उनकी सेल्स को अपन एलुरोन सेल कहते हैं, तो ये भी गलत जवाब है। उसके बाद है कि द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो, व्हीट ग्रेन का जो एम्ब्रियो होता है विद वन लार्ज सील्ड सेप कॉटलेडन, ये जो सील्ड सेप कॉटलेडन है इसका नाम मोनोकॉट्स में स्कोटेलम कहा गया है, जो कि व्हीट में, राइस में, मेज में सभी में देखा जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है पहला कोलियोप्टाइल, तो कोलियोप्टाइल तो नहीं होगा, ये प्लूम्यूल की कवरिंग होती है। दूसरा है ईपी ब्लास्ट, ईपी ब्लास्ट जो है बेटा रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटलेडन होता है ग्रासेस के अंदर। तीसरा है कोलियोराइजा, ये रेडिकल की कवरिंग होती है। और फोर्थ है स्कोटेलम जो कि इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। पहला ऑप्शन है कि हनी इज मेड बाय बीज एंड डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हनी है वो बीज के द्वारा बनाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हनी बी के द्वारा बनाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हनी बड़ा ही कंप्लीट फूड होता है, और जिस भी चीज़ में आप हनी मिला के खाते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि एक ऐसा नेचुरल कंप्लीट फूड है जो हमें इंसेक्ट के द्वारा जो है बना के मिलता है। शायद ही आप कोई और फूड की बात कर सकें जो इंसेक्ट हमें बना के देते हैं और उसमें और किसी तरीके से प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद ही ऐसा कोई हो। तो जो हनी है वो पॉलन और नेक्टर दोनों से बनाए जाते हैं, लेकिन जो बनाने का मेथड है वो रीजर्जिटेशन मेथड कहलाता है। और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा इसमें वाटर के एवापोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये सारे प्रोसेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो इसलिए पहला ऑप्शन को मैंने गलत बताया, क्योंकि इसमें डाइजेस्टेड बोल दिया है, डाइजेस्टेड है ना, डाइजेस्टिंग ऑफ पॉलन, डाइजेस्टिंग ऑफ नेक्टर, है ना, ऐसी बात कहना चाह रहा है, जो कि गलत है। बाकी इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वो सही होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड अप इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, बिल्कुल सही है, ऐसा ही आप पढ़ते भी हो। तीसरा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सेवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, ये सही बात है। अब यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं तो लिखा है कि पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स कॉज, और कहीं लिखा है कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी प्लांट्स कॉज सेवियर एलर्जीज। तो अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें आप देखोगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिखा होगा कि पॉलन ग्रेन ऑफ सेवरल प्लांट्स कॉज एलर्जीज इन ह्यूमंस, ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और ये आंसर इसको जो है सही करना चाहिए। फोर्थ है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट देम, ये भी सही है कि बैट, फ्लाइज और बीटल ये ऐसे प्लांट्स को जो है पॉलिनेट करते हैं जिनसे फाउल ओडर यानी कि दुर्गंध जो है आती है, सुगंध नहीं। इसके बाद फिर बेटा है द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी ईयर का 2015 का, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, हाइलम जो है स्कार होता है, धब्बा होता है, कहाँ पे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाइलम सीड के ऊपर धब्बा होता है, और इसलिए हम जो है हाइलम आपने ओव्यूल में पढ़ा होगा कि इट इज द अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकल के जो बीच का ये अटैचमेंट पार्ट होता है उसको हम हाइलम कहते हैं। और ये हाइलम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें ऑप्शन देखना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीड को, है ना, सीड, ये हाइलम जो है स्कार के रूप में सीड पे होता है, वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि माइक्रोपाइल तो जो है ओव्यूल का एक ओपन पार्ट होता है, ओपन पैसेज होता है, और ये मैच्योर सीड में भी माइक्रोपाइल का जो ओपन पार्ट है वो एज इट इज रहता है, जहाँ से वाटर
एंड न्यूट्रिएंट जो है सीड के अंदर एंटर करते हैं और सीड के जर्मिनेशन में मदद मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है कि सीड, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने कहा कि मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के अटैचमेंट को ही हम हाइलम कहते थे, तो ये आंसर होना चाहिए। थर्ड है कि हाइलम जो है स्कार होता है फ्रूट पे, गलत बात है। और फोर्थ में भी जो है फ्रूट लिख रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, अपना टाइम बचाएंगे। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। उसमें पॉलिनेटर्स की यानी कि जो है ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन लेकिन ये जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर है। तो ये पहला हो गया क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी जो है एक कंडीशन होती है फ्लावर्स की जिसमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते। दूसरा है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी इज द आंसर, जो कि मोनोसियस प्लांट्स में होता है। मोनोसियस प्लांट जैसे कि आपका जो है मेज है, जैसे कि वीट है ना, इनमें एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से मेल फ्लावर को स्टिग्मा पे विंड के द्वारा जो है नेचर उसको फॉल डाउन करवाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एजेंट है वो विंड हो गया, और इसको जो है चूंकि प्लांट एक ही है इसलिए जो है ये ऑटोगेमी के सिमिलर है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर है। ठीक है ना, जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब ऑटोगेमी के सिमिलर नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर है। ठीक है ना, इसका आंसर डिटोनोगेमी हो गया। थर्ड ऑप्शन है जीनोगेमी। जीनोगेमी इज द अदर नेम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है एपोगेमी। अब एपोगेमी जो फोर्थ ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एपोगेमी, एपोगेमी का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए बेटा, कि जब कोई स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है गेमेटोफाइट से, जब कोई स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है गेमेटोफाइट से, तो इसको हम एपोगेमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए फर्न, फर्न के अंदर प्रोथैलस, प्रोथैलस एक गेमेटोफाइट है। ये गेमेटोफाइट के अंदर जो है बिना सिंगेमी हुए, बिना फर्टिलाइजेशन हुए सीधे सीधे जो है ये जो प्रोथैलस है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये एपोगेमी का केस बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2015 ही चल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। जो एनिमल होते हैं जब प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं तो प्लांट उनको कोई ना कोई रिवार्ड देता है, तो इनमें से कौन सा जो है ना, ये रिवार्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स। 2015 का क्वेश्चन है ये, प्रोटीन का पेलिकल। प्रोटीन का पेलिकल आपको पता है कि जो पेलिकल एक लेयर है, ये स्लाइमोल्ड्स में भी बताई गई है, यूग्लिना में भी बताई गई है, पैरामीशियम में भी बताई गई है, इलास्टिक होती है, प्रोटीनस होती है, और इसका पॉलिन ग्रेन से मेरे ख्याल से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स का मतलब होता है जो स्टिग्मा है उससे निकलने वाले कुछ सिक्रीशन को हम स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये पॉलन के जर्मिनेशन में मदद करते हैं, न कि ये रिवार्ड होते हैं। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन है कि कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। कलर, ध्यान रखिएगा बेटा, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। लार्ज यहाँ पे साइज ऑफ फ्लावर का अपन ने शायद कोई रोल नहीं देखा होगा कि फ्लावर के बड़े साइज होने से क्या जो है ये अलग बात है कि सेफ प्लेस, अगर कोई फ्लावर में बड़ा है और उसमें ऐसी कोई जगह बन रही है ना, जो सेफ प्लेस का काम कर रही है फीमेल को, तो ये रिवार्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे कह रहा है कि लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। चलो मान लो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ, तो जो कलर है वो कलर किसी भी तरीके से इंसेक्ट का या एनिमल्स का रिवार्ड नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन। ये कंप्लीट आंसर है, नेक्टर भी रिवार्ड के रूप में, पॉलिन ग्रेन भी रिवार्ड के रूप में प्लांट्स द्वारा, फ्लावर्स द्वारा एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि फ्लोरल फ्रेग्रेंस, यानी कि फूल की जो खुशबू है, ये बड़ा ही बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूं कि कलर और फ्रेग्रेंस रिवार्ड नहीं होते, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का लास्ट है ये, कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ट्रांसमिशन टिश्यू बेटा मैं बता दूं कि स्टाइल के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको हम ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है तो ये जो टिश्यूज हैं पैरेन्काइमा के वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व हो करके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो इनको हम ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं।
और ट्रांसमिशन टिश्यू की खास करेक्टर है कि ये सॉलिड स्टाइल में ही पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें भी ये टिश्यू प्रेजेंट होगा या टिश्यू का जो ये फंक्शन होगा वो उन्हीं में होगा जिनमें स्टाइल जो है वो सॉलिड होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से जो है भरी होती है। और इसके ऑप्शंस हैं वेट स्टिग्मा, हॉलो स्टाइल, सॉलिड स्टाइल एंड ड्राई स्टिग्मा, और आंसर आपका सॉलिड स्टाइल ही बनेगा। ठीक है ना। अब हम 2014 पे आ जाते हैं। चूंकि मैं 2014 काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए 2014 के मैं इस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फटाफट बात कर लेता हूँ आपसे। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप नीट 2021 के लिए 2013 के बाद के क्वेश्चंस को बहुत ही गौर से, बहुत ही जो है केयरफुली देखें, चाहे वो फिजिक्स हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है ना। जैसे देखो 2014 जो हम क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चंस करने से हमें पूरा चैप्टर एट अ टाइम रिवाइज हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, स्टोन वर्ड कहते हैं इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट का इसके सेल वॉल में डिपोजिशन होता है। इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या जो है रॉन्ग है। पहला ऑप्शन है अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। मैं आपको बता दूं, ये सेक्स ऑर्गन्स के नेम है कारा के अंदर। ऊगोनियम या न्यूक्यूल जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, और ऊगोनियम जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है और एंथ्रीडियम थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि ग्लोब्यूल एंड नोक्यूली। ग्लोब्यूल जैसा कि अभी मैंने कहा एंथ्रीडियम का दूसरा नाम, नोक्यूल जैसा कि मैंने कहा अभी कि ऊगोनियम का दूसरा नाम, ये प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये जो है कि ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल जो है ये सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो कारा के प्लांट होते हैं बेटा वो मोनोशियस होते हैं। केवल कारा वैलीचाई नाम का प्लांट है जो डायोसियस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही था, और हमें ढूंढना रॉन्ग है, याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन है कि अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, ये गलत हो गया। अभी मैंने कहा ऊगोनियम थोड़ा सा ऊपर और एंथ्रीडियम थोड़ा सा नीचे होता है, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग आंसर हो गया और हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अभी मैंने कहा नोक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ग्लोब्यूल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कारा में कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है 2014 का कि पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। किसके लिए है पॉलन टैबलेट्स अवेलेबल है? फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों मैं बता दूं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी कंडीशंस, उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कोई भी आंसर नहीं हुआ। सेकेंड है ब्रीडिंग, है ना, इक्विसिटम। इक्विसिटम इज अ टेरिडोफाइट और उसमें ब्रीडिंग की बात कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे लिंक करेंगे पॉलन टैबलेट और इक्विसिटम में ब्रीडिंग को, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है सप्लीमेंटिंग फूड, ये सही जवाब है कि पॉलन टैबलेट्स और सिरप जो है वो सप्लीमेंटिंग फूड का काम करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? जैसे बॉटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। जबकि इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, हॉटस्पॉट हो गए, ये इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स इज फाउंड इन। ये 2013 नीट का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। आइसोगेमेट्स मतलब जो गेमेट्स जो है स्ट्रक्चर में, मार्फोलॉजी में, है ना, बिल्कुल जो है सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। और जो है आइसोगेमस कंडीशन नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब उनमें किसी भी तरीके से फ्लैजिला नहीं है। तो ये किस में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है स्पायरोगायरा, और जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने यही एक एग्जाम्पल दिया है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड ऑप्शन है वॉल्वॉक्स जिसमें ऊगेमस होता है, आइसोगेमस नहीं, और ये भी ग्रीन एल्गा है। फ्यूकस ये ब्राउन एल्गा है और इसमें भी ऊगेमस होता है, आइसोगेमस नहीं। और फोर्थ है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों टाइप का जो है मतलब गेमेट्स पाए जाते हैं, कंडीशन पाई जाती है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो है फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि फ्लैजिलेटेड होता है। स्पायरोगायरा के गेमेट्स फ्लैजिलेटेड नहीं होते और क्लेमाइडोमोनास के गेमेट आइसोगेमस तो हो सकते हैं,
लेकिन वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए क्लेमाइडोमोनास का आंसर नहीं होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला, देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। एक और जो है मैं क्वेश्चन की बात करके मैं फटाक से इसको ख़त्म करूँगा, और अगला बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्विज नंबर 3 में आएगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्विज होगा। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, नीट 2013 का क्वेश्चन है कि मेगा स्पोरेंजियम जो है किसके इक्विवेलेंट है। मैंने शायद पहले क्विज में इन बातों को आपको बताने की पूरी कोशिश की थी कि स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पल को हम मेगास्पोरोफिल, और न्यूसेलस को भी हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ओव्यूल को भी हम इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या केवल मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है ना। मेगास्पोरेंजियम के लिए पहला ऑप्शन है फ्रूट, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है न्यूसेलस, जो कि अब देखो मेगास्पोरेंजियम में भी मैंने बोला, और तीसरा ऑप्शन है ओव्यूल, ओव्यूल के लिए भी बोला, लेकिन मैंने आपसे हमेशा बोला होगा कि ओव्यूल को हम डायरेक्टली मेगास्पोरेंजियम में लिंक करेंगे, है ना। न्यूसेलस को भी अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें इसका साइंटिफिक नेम मेगास्पोरेंजियम ही मिलेगा, क्योंकि ये ओव्यूल का बड़ा मेजर पार्ट होता है। लेकिन ओव्यूल और न्यूसेलस में आपको मेगास्पोरेंजियम कहने की बात की जाए बच्चों, तो बिना कंफ्यूजन ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहना। अब आप कहोगे कि सर तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉटनी में ऐसी कई जगह सिचुएशन आती है, जैसे जैसे अगर तुम कहो कि पॉलन सैक को सर क्या कहेंगे, तो मैं कहूँगा पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और आप कहोगे सर एंथर को क्या कहेंगे, तो मैं कहूँगा एंथर को भी माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। तो आ गई ना बात, आ गई ना बात। अगेन मैं कहूँगा कि दोनों में से चूज करना हो तो डेफिनेटली, जैसे ओव्यूल को हमने मेगास्पोरेंजियम चूज किया, प्रेफरेंस दिया, उसी तरह से हम एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम जो है प्रेफरेंस देंगे, चूज करेंगे इन कंपैरिजन टू द पॉलन सैक। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से हमारी दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है, एक हमारा सही जवाब भी, और दूसरा अगर किसी ने थोड़ा सा हट के बात करने की कोशिश की तो उसका भी हमारे पास प्रॉपर जवाब रिप्लाई होता है। यही होता है स्टडी का पर्पस, ठीक है ना। तो बेटा बहुत टाइम हो गया है, 22 मिनट का वीडियो बन गया, और मैं आपके लिए लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक बार में कंज्यूम ना हो, और आपको थोड़े से समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाए। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो लास्ट क्विज होगा उसमें मैं सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना, निट में आए हुए क्वेश्चंस की बात करूंगा, और इसी चैप्टर के जो है तमाम क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। सो वेट फॉर दैट, ठीक है।